पूछ लेते। ये बाबा साहब तो हमारे लिए भाई राम से भी बढ़कर हैगा। तो भाई उनके बेटे की कौन करेगा? उनके हस्बैंडों की भी तो फ्री चाहिए नहीं। अरविंद केजरीवाल को बोलो, अरविंद केजरीवाल को बोलो अपने जीजा होगी तो फ्री करे। मोदी जैसा गद्दार कोई नहीं है। मोदी अच्छा काम करा। मोदी की पार्टी गई आम बेचने। आप बात करो कांग्रेस की, जो कांग्रेस केजरीवाल चोर है और मोदी जो है ठग है दुनिया का। सिर्फ अंडानी अंबानी इन्हीं के चक्कर में रहता है। वो बाबा साहब का अपमान किया। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, तो ये सारी आरएसएस और बीजेपी की मिली भगत है। उनकी साजिश के द्वारा ही ये अपमान हुआ है। नहीं तो आज अमित शाह कब का नाक रगड़ कर माफी मांग चुके होते हैं। फ्री का पानी गंदा पानी है, लोग बीमार हो रहे हैं, पीने को मजबूर हो रहे हैं और कहते हैं बीमार हो रहे हैं, बाजार से खरीद कर पानी पी रहे हैं। और बिजली का बिल उनके आ रहे हैं, झुग्गी झोंपड़ी में हमने देखा वो हमें बिल दिखा रहे हैं, पानी के बिल दिखा रहे हैं। कहाँ की पेंशन लगाई है पूरे 10 साल के अंदर। अरे वो लगा दे, मैं आज उसकी पार्टी ज्वाइन करता हूँ। दिखाओ मेरे को। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। लेकिन उन कमीनों की जिन्होंने देश को बर्बाद करने की ठान ली है, उनकी फेवर में मत बोलो, नहीं तो एक दिन आपको भी अपने बच्चों को जवाब देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा अपने बच्चों को कि हमने देश के साथ हमने भी गद्दारी करी है, जो इन गद्दारों को हमने सीट पे बैठाया है। सर एक चीज बताइए, ये आपने बोला अभी हिंदुस्तान जो संविधान बना है, जिसका राहुल गांधी पूरे देश में लेकर घूम रहे हैं, क्या उस संविधान में हिंदुस्तान कहीं है? उसमें आपने देखी है, उनकी किताब आपने देखी है? वो जो किताब लेके घूम रहे हैं आपने देखी है वो? अरे आप किस बेस पे कह रहे हो कि उसमें संविधान लिखा है? बिना संविधान के आप यहाँ पे माइक लेके नहीं खड़े हो सकते। आप बोले हिंदुस्तान, तो क्या उस शब्द में हिंदुस्तान है? क्या है उसमें? भारत है। भारत इंडिया। भारत है। भारत दैट इंडिया। भारत है ना? तो भारत क्या है? भारत हिंदी में हम बोलते हैं, जैसे सॉरी बोल देना या माफी मांगता हूँ, बात तो एक ही है। आपके नेता, बात तो एक ही है दोनों में। अरे आपके नेता राहुल गांधी जगह जगह हिंदुस्तान बोलते हैं, क्या उनको ये समझ में नहीं है कि हिंदुस्तान संविधान में नहीं है? हिंदुस्तान और भारत एक ही है, एक ही रहेगा। ये जो टुकड़े करने वाले लोग हैं, इन टुकड़े करने वालों को आज नहीं तो कल समझ आ जाएगी। जो राहुल गांधी कह रहा है वो सत्य है। राहुल गांधी की बात पे एक दिन पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत उनके पीछे लगा नजर आएगा, जो आज भी उनके पीछे है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जहाँ से मोदी लड़े उसके सामने मैं एक अनन्य कार्यकर्ता उसके सामने लड़ूंगा, लेकिन वोट जो है बैलेट पेपर पे करवा के देख ले, अगर उसकी जमानत जब्त ना हो जाए तो जो मर्जी कह देना। अरे आप लोग तो पहले आम आदमी पार्टी मिल के लड़ते, आज क्या हो गया? आम आदमी पार्टी गई आम बेचने। आप बात करो कांग्रेस की, जो कांग्रेस केजरीवाल चोर है और मोदी जो है ठग है दुनिया का। सिर्फ अंडानी अंबानी इन्हीं के चक्कर में रहता है, वो उसको और कुछ नहीं आता है। इंडिया गठबंधन में तो है ना? काय का गठबंधन है? किस बात का गठबंधन है? गठबंधन कोई नहीं है दिल्ली के अंदर, सिर्फ हम लड़ रहे हैं। सिर्फ गठबंधन हुआ था पार्लियामेंट के चुनाव के लिए, पार्लियामेंट खत्म, गठबंधन खत्म। अब लड़ेंगे अपने दम पे और पटक के दिखाएंगे इस बार दिल्ली के अंदर दोनों पार्टियों को, दोनों को पटकेंगे। एक देश एक चुनाव, इस पर क्या आपका राय है? एक देश एक चुनाव जब हम लोग कहते थे करवाने के लिए तो ये निक्करधारी रोते थे। आज वो नहीं, अगर कांग्रेस करे, अगर आपके घर में लड़की हो गई तो कांग्रेस ने बद्दुआ दी, अगर लड़का हो गया तो बीजेपी वालों ने और आम आदमी पार्टी वालों ने आपको दुआएं दी, इसलिए आपके लड़का हो गया। समझे ना जी? इनके तो ये दोगली नीति है। तो मोदी अच्छा काम कर रहे हैं ना? मोदी जैसा गद्दार कोई नहीं है। मोदी अच्छा काम कर रहा है। मोदी क्या काम कर रहा है? चोर है, देश को लूट के खा रहा है। कहीं पे 42 करोड़ का सोना पकड़ा जा रहा है, कहीं पे कुछ। आज भी तुम्हारे यूपी के अंदर एक लड़की के साथ, बेचारी के साथ बलात्कार हुआ, उसका न्यूज नहीं दिखाते। एक लड़के ने 17 साल में आत्महत्या कर ली, जिसको मुंह पे फेंक दिया है, उसकी कोई न्यूज नहीं दिखाते। मोदी जी कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार का गारंटी है, भ्रष्टाचार नहीं। मोदी द्वारा चाय बेचेगा और उससे कोई चाय पीने भी नहीं जाएगा, इतना दलिद्र आदमी है। ये पूरे उसके हाथ की चाय भी कोई नहीं पिएगा, कोड़ी आदमी है वो।
सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो यही है कि जो उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, तो ये सारी आरएसएस और बीजेपी की मिली भगत है, उनकी साजिश के द्वारा ही ये अपमान हुआ है। नहीं तो आज अमित शाह कब का नाक रगड़ कर माफी मांग चुके होते। हम क्या अपमान कर दिया? अम्बेडकर से बोला कि अम्बेडकर आप अपमान क्या? आप एक मिनट, आप मीडिया से हैं, आप मीडिया चलाते हैं, क्या आपको नहीं पता कि उन्होंने क्या अपमान किया? उन्होंने क्या बोला कि जितना ये अम्बेडकर करते उतना राम का नाम लेते हैं तो इनको स्वर्ग प्राप्त हो जाता। तो मैं ये नाम के बोला ना कि राम, तो मैं ये पूछती हूँ, बीजेपी तो राम करती है, उनको कितने स्वर्ग प्राप्त हो गए ये बताओ। ये बाबा साहब का क्यों उन्होंने अपमान किया? अगर आज हम लोग यहाँ पर आजाद खड़े हैं, हमारे जो हमें अधिकार दिलाए वो बाबा साहब की वजह से है। अगर वो संसद में बोल रहे तो वो भी बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब का उनका अपमान करने का उनको कोई अधिकार नहीं है, उनको माफी मांगनी पड़ेगी और इस्तीफा देना पड़ेगा। मैडम, संविधान से क्या मिला आपको? संविधान से आजादी। ये आप यहाँ पर खड़े संविधान की वजह से खड़े हैं। ये जो भारत देश है, हिंदुस्तान भी संविधान की वजह से ही है। उसी की देन है। मैडम, कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान से जो दलित शोषित पीड़ित है उनको न्याय नहीं मिल रहा, विकास नहीं हो रहा, इसलिए संविधान को बदल देना। देखिए, जब तक कांग्रेस पार्टी थी उनको न्याय मिल रहा था, उनके साथ दलितों के साथ भी आदिवासियों के साथ सबको न्याय मिल रहा था। जब से ये बीजेपी आई है, आरएसएस वालों ने, इन्होंने उनका शोषण किया, उन्हीं से शोषित उनको कर और आज तक करते आ रहे हैं। अभी आपको भाई साहब ने बोला कि जैसे वो 17 साल के लड़के के मुंह पर उन्होंने मूत्र किया, क्या वो सही किया था? वो सही क्या? उस लड़के ने आत्महत्या की। एक चीज बताओ, बाबा साहब का आपने तस्वीर ले रखा है जी। बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, आप इसको सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? बिल्कुल सही किया था उन्होंने, बिल्कुल सही किया था। देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा ये देश। ये सभी जो यहाँ पर खड़े, आप भी खड़े, जो मीडिया चल रहा है, ये जो संसद में खड़े होकर बोलते हैं वो संविधान की वजह से ही है, ये मनुस्मृति से नहीं चल रहा। आज आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम ज्ञापन देने आए डीसी ऑफिस में, ज्ञापन देने आए। जी हाँ। तो इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, कौन देख रहा है? हमें यहाँ पर हमारे धर्मपाल चंदेला जी, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के तिलनगढ़ जिला के अध्यक्ष हैं। अच्छा। हाँ जी, उन्हीं के नेतृत्व में मैं कमलजीत कौर हूँ और जिला की मैं उपाध्यक्ष हूँ और भी कई पदों पर मैं रह चुकी हूँ। अभी टिकट जी हम ले रहे हैं एमएलए की। एमएलए की टिकट ले रहे हैं? बिल्कुल जी, अभी उसकी लाइन में लगे हुए हैं। कहाँ से? बिल्कुल हरिनगर विधानसभा से। अच्छा, तो आप समाज में काम कर रही हैं? बिल्कुल कर रही, तभी यहाँ खड़े हैं, समाज में काम करते, सभी लोग जानते हैं, जितने खड़े सब जानते हैं मुझे। टिकट के लिए तो नहीं है कि हमको टिकट मिल जाए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आज तक टिकट के लिए नहीं किया। दिल्ली के आपने बोला ना कि दिल्ली में इन्होंने क्या कर, दिल्ली में बहुत विकास करा। दिल्ली की जो न्याय यात्रा करी थी हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, जो दिल्ली में न्याय यात्रा निकली, उसकी मैं परमानेंट यात्री रही और पूरी दिल्ली को देखा है। कभी आपने मीडिया ने दिखाया दिल्ली के हालात? कभी नहीं दिखाया। जो दिल्ली की सड़कें देखो, दिल्ली में आप सीवर देखो भरे पड़े, दुनिया परेशान है, पब्लिक परेशान है। उनको ना तो उनको बुजुर्गों को उनको पेंशन मिल रही है, ना ही जो 1000 रुपए का इसने उन लोगों को रेवड़ी बांटी महिलाओं को कि मैं 1000 रुपए दूंगा, वो तो दिए नहीं। और आगे से वो कह रहे कि 2100 की हम उनको संजीवनी बूटी दे रहे हैं। क्या 1000 रुपया लेकर उनको क्या बेहोशी आ गई, मूर्छा आ गई? जो 2100 की संजीवनी बूटी दे रहे हैं, पंजाब में तो 1000 रुपया दिया नहीं, यहाँ पर क्या देंगे वो? और अब 2100 रुपया। मैडम, केजरीवाल कह रहे हैं अगर हम काम किए हैं तो हमें वोट देना, नहीं तो वोट मत देना, ये पब्लिक से करे, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जनता जो है, हम लोग जनता के बीच में घूमे, पूरी दिल्ली में घूमे, 650 किलोमीटर के करीब हमने दिल्ली की जनता कह रहे हैं। केजरीवाल तो रेवड़ियां बांटते आ रहे हैं। अब जनता समझ चुकी है कि ये रेवड़ी है, ये झुनझुना है, वो उनके झुनझुना भी तोड़ेंगे और रेवड़ी भी उन्हीं के मुंह में डालेंगे। अब जो दिल्ली की जनता है वो परेशान हो चुकी है उनसे। बिल्कुल नहीं किया जी, हम लोगों ने खुद देखा। आप महिला हैं जी, आपके लिए बसों में टिकट फ्री कर रखा है, फिर भी आपको केजरीवाल याद नहीं आ रहा है? मेरी बात सुनो, बस का जो परिवहन जो है वो घाटे में जा रहा है। जो दिल्ली की महिलाएं हैं, वो लोग महिलाएं जो हैं वो कहती जी हम तो अपनी फ्री की नहीं ले रहे, हम टिकट लेके बैठ रहे। वो टिकटें दिखा रही हैं कि हम टिकट लेके बैठ रहे हैं, उसके अंदर फ्री में पानी दे रहे हैं। फ्री का पानी जो दे रहा है, फ्री का पानी गंदा पानी है, लोग बीमार हो रहे हैं, पीने को मजबूर हो रहे हैं और कहते हैं बीमार हो रहे हैं, बाजार से खरीद कर पानी पी रहे हैं। और बिजली का बिल उनके आ रहे हैं, झुग्गी झोंपड़ी में हमने देखा, वो हमें बिल दिखा रहे हैं, पानी के बिल दिखा रही है। कहाँ की मुफ्त का पानी और मुफ्त की बिजली दे रहा है, ये बताइए आप। पूरे 10 साल में एक भी ओल्ड एज की पेंशन लगाई है पूरे 10 साल के अंदर? अरे वो लगा दे, मैं आज उसकी पार्टी ज्वाइन करता हूँ, दिखाओ मेरे को। बोल दिया है कि हम बोलने से क्या होता है? 10 साल में क्यों नहीं करा? बोलने में करा, तुम खबर से लेके करते उनकी। 10 साल में उन्होंने एक भी ओल्ड एज पेंशन लगाई? हाँ, हजारों की कटी मैं दिखा देता हूँ, नहीं दिखाऊंगा, जूतों की माला बना के घुमा देना मेरे को, हजारों की कटी हुई दिखाऊंगा।
आप क्या पब्लिक को देंगे अगर जीतेंगी तो? जब हम जीतेंगे पब्लिक को हम बहुत कुछ देंगे, जो भी हमने देना वो देंगे। हम झूठी रेवड़ियां नहीं बांटते, हम देंगे। पहले भी कांग्रेस ने दिया, अब भी कांग्रेस देगी, और जो वो देगी, जो बोलेगी वो देगी। अरविंद केजरीवाल, एक बात सुनो ना मेरी। एक मिनट सवाल लेने दो मैडम। लास्ट सवाल है, ये आरक्षण कब तक? भाई हमारा रेवोल्यूशन चलता रहेगा जब तक ये हमें अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे, माफी नहीं मांगेंगे देश से, तब तक ये चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी मैदान में है, जो उन्होंने हमारे अम्बेडकर जी का अपमान किया है उसके लिए वो लड़ती रहेगी। आरक्षण के बारे में नहीं बता, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए कि आरक्षण अभी चलना चाहिए? आरक्षण तो उसके हल्कों से निकाल लेंगे भाई साहब। आप कह रहे हो ना जो बस फ्री करी थी, बस लेडीजों की फ्री कर दी, अपने उनके बटे वो की कौन फ्री करेगा? हैं? आप एक बार बताओ ना, लेडीज तो जाती है बस में, हस्बैंड जाता है बस उससे ऑटो में, हैं? अब मियाँ बीबी को तुड़वाने की तो साजिश अरविंद केजरीवाल की है। महिलाओं को सुविधा दे रहे थे, क्या दे दी? आप एक बार बताओ, आप भी एक बार सुन लो। आप महिलाओं से एलर्जी आपको? तो भाई उनके बटे वो की कौन करेगा? उनके हस्बैंडों की भी तो फ्री चाहिए नहीं। अरविंद केजरीवाल को बोलो, केजरीवाल को बोलो अपने जीजा होगी तो फ्री करे। अरे आप केजरीवाल अपने जीजा होगी तो फ्री करे। सर मेरी बहनों की तो कर दी। मेरी बात सुनिए, आपका कहना ये है कि बहनों की तो टिकट फ्री कर दी, जीजाओं की भी फ्री, जीजा की भी करे भाई। ये है ना, और क्या? आप उनके केजरीवाल का मान सम्मान नहीं करेगा? बटे वो का मान सम्मान तो चाहिए। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, आप लोगों ने यहाँ पर बाबा साहब का पोस्टर ले रखा है, आपने लिखा हुआ अमित शाह माफी मांगे, वरना सुनिए मेरी बात सुनिए। उन्होंने कहा राम भगवान, राम को पूछ लेते। ये बाबा साहब तो हमारे लिए भाई राम से भी बढ़कर हैगा। दलितों का सब भगवान है। नहीं एक बात बताओ ना, अब ये बेचारे साहब सर महिलाओं के लिए क्या किया मोदी जी ने? आप बताओ, कहते हैं सुरक्षा करी। हाँ मैं पूछता, सुन एक मिनट, क्या बताओ, एक मिनट सर बात सुनो। आपने ये वहाँ हाथरस कांड का देखा, वहाँ बेटी के साथ नहीं हुआ, उसके लिए क्या किया? वे सारे के सारे घुमा रखे, वे छोड़ दिए। उसके हाथरस रात के 2 बजे वह दांत फुकवाई, क्योंकि वह दलित की बेटी थी, वहाँ गरीब की बेटी थी। है वो वहाँ योगी जी नहीं बैठे, वहाँ अमित शाह जी नहीं बैठे। किसकी सरकार है? योगी की जी का है ना। फिर मणिपुर में क्या किया? मणिपुर में किसकी सरकार है ना? मणिपुर में बताइए, वहाँ महिला मणिपुर में क्या दुर्गति हो रही है? वहाँ लड़कियों के साथ क्या बलात्कार हो रहे, क्या कैसे दिखाए? आपने वहाँ का भी देखा कि क्या गया है मोदी जी? वहाँ गए हो या बताओ वो क्या लड़कियों के लिए?